बेटा जो भी बच्चे YouTube पे जुड़े हुए हैं लाल, आज हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लासेस हो चुकी हैं परसेंटेज की। बेटा ये परसेंटेज में 100% यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा। मतलब हम 60% सिलेबस तो मैं वैसे ही फ्री पढ़ाने के मोड में हूँ यूट्यूब पे। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं रह रहा होगा आपका परसेंटेज का, जब ये ख़त्म हो जाए उसके बाद जो आप पे ना हो रहा हो। परसेंटेज के ओवरऑल 20 टाइप हैं। 20 टाइप के एग्जैक्टिव बेटा ये मतलब है कि हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या, क्योंकि सवाल तो कुछ सारे कर ही नहीं सकता मगर सारे कॉन्सेप्ट कर सकता है। तो हम 20 टाइप में हम ये समझेंगे कि 20 कॉन्सेप्ट क्या है। आप जब 20 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट में कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका नहीं हो रहा हो। दुनिया जहान की कोई भी बुक हो बेटा, इंटरनेट की किसी भी साइट से किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन हो रहे हो। नहीं होते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं हम, फिर प्रैक्टिस का टाइम निकालते उसमें लाओ प्रैक्टिस करो। सही। टाइप 4 बताओ बेटा क्या। देखिए बेटा टाइप 4 है। जो भी बच्चे बेटा यूट्यूब पे जुड़े हैं, अगर उनको टाइप वाइप नहीं मिल रही तो बेटा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर, वहाँ पे टाइप पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। टाइप 4 है बेटा। टाइप 4 में क्या है, क्वेश्चन पड़ी हुई है। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। देखिए बेटा 3/5 के स्थान पर 4/7 से गुणा कर देता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें हमें बहुत अच्छी थीम पता लगेगी। एग्जैक्टली हर एक टाइप में कॉन्सेप्ट छुपा है ना, इसीलिए तो टाइप अलग अलग बनाई बेटा। तो इस टाइप का जो मेन मकसद है परसेंटेज का, वो इस टाइप में छुपा। ठीक है, बेहतरीन टाइप है, समझने का पूरा मौका मिलेगा। आप लोग समझिए क्या है। तो किसी संख्या में बेटा 3/5 से गुणा करना थी। किससे? हाँ 3/5 के स्थान पे 7/4 से गुणा कर देते हैं। 7/4 या 4/7? 7/4। तो बेटा सही से बताओ ना पूरी बात, दोबारा बताओ। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति को 3/5 से गुणा करनी थी एक संख्या में, गलती से उसने इससे गुणा कर दी, तो ये गलत है, ये सही था। समझिए, किसी व्यक्ति को किसी संख्या में किससे गुणा करनी थी बेटा? 3/5 से गुणा करना थी, गलती से 7/4 से गुणा कर दी, तो आंसर गलत आएगा। अब वो कह रहा है जो आंसर गलत आया वो पहले वाले से कितना % गलत है, या पहले वाले से कितनी % त्रुटि हुई है, मिस्टेक हुई है, ये हमें निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप इसलिए क्योंकि इसमें आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है, इसलिए आपको स्टार लगा। तो सपोज करते हैं हम कि जिस संख्या में गुणा करना थी वो मान लो x है। बेटा x तो मानते आए आप बचपन से, सही है कि मान लो x एक ऐसी संख्या थी, यहाँ पे x एक ऐसी संख्या थी जिसमें 3/5 से क्या करना थी, गुणा। तो एक रिजल्ट आता, तो बेटा क्या रिजल्ट आता? 3x/5। बोलो बेटा, लाल समझ में आ रहा है? मान लो जिस संख्या में उस बच्चे को गुणा करना थी वो संख्या तो होगी ना, 2 डिजिट की हो 3 डिजिट की हो, ये मैटर नहीं करता। तो उस संख्या को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। माना वो रियल संख्या x थी जिसमें उस बच्चे को गुणा करना थी 3/5 से। तो जब वो बच्चा इस संख्या में बेटा 3/5 से गुणा करता तो ये आंसर आता। उसने गलती क्या कर दी, 7/4 से गुणा कर दी, तो गलती कर दी। किसमें कर दी बेटा? x में ही, संख्या तो आज भी वही है। इसमें किससे गुणा कर दी? 7/4। तो बेटा जब 7/4 से गुणा कर दी तो आंसर आ गया 7x/4। बोलो लाल। बेटा इंपॉर्टेंट टाइप है, यहाँ कोई कॉन्सेप्ट छुपा है, वो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझना। ये समझ में आ रहा है? तो अभिषेक भाई आप बताओ, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा? 3/5 छोटा है, ये बड़ा है, सही बात है। यहाँ आंसर निकालोगे, पॉइंट लगाओगे 0.6 आंसर आएगा। यहाँ बेटा 1 पॉइंट समथिंग आंसर, तो ये बड़ा है ये छोटा है। तो यानी कि मिस्टेक आ गई, आंसर ये आना था आ गया ये, तो कितना मिस्टेक आई है, इसमें से ये घटाओ। हमेशा जब आपसे परिवर्तन पूछा जाता है तो क्या करते हो, बाद वाले में से पहला वाला घटाते। ये मैंने बताया था कि मान लो आज इसके पास 20 रुपये हैं और आज की 20 रुपये थे, आज की डेट में 90 हो गए, तो बेटा कितने बढ़ गए? 20 थे 90 हो गए, कैसे आया 70? कौन से में से?
बड़ी संख्या में बड़ी नहीं, बाद वाले में, बाद वाले में से पहले वाले घटा दो तो अंतर निकल के आ जाता है। वो अंतर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मान लो 90 रुपये थे, आज 70 रह गए, तो कैसे निकाला? फिर भी घटाया। तो 70 में से 90 घटाओगे तब पता लगेगा -20 की कमी आ गई। माइनस से ही तो कमी पता लग रही है। घटाना हमेशा बाद वाले में से पहला वाला है। बोलो, तो अब हमें अंतर देखना, कितना अंतर आया। तो बेटा इसमें से ये घटाएंगे। बोलो लाल, तो क्या करें? 7x बटे 4 में से कितना घटा दो? 3x बटे 5। बोलो बेटा, तो 5 सत्ते 35x, ये तो समझ में आ रहा है। -3 चौक 12x बटे 20, तो कितना बचा बेटा? 23x बटे 1। इतना का अंतर आ गया बेटा, इतने का अंतर आ गया। बोलो लाल, अंतर तो ये, इसमें से ये अंतर आ गया 20, इतने का अंतर आ गया। पहले आंसर इतना आना चाहिए, आज के डेट में आंसर इतना आ रहा है, तो अंतर इतना आ रहा है। बोलो, अब बात आ रही कि सर परसेंटेज चेंज क्या आया। ये तो बेटा जो चेंज आया है वो फ्रैक्शन में चेंज है। अब चेंज हमें बताना परसेंटेज में कितना आया, तो परसेंटेज में चेंज कैसे निकालते हैं? जिस पर वो नीचे, तो चेंज किस में हुआ है बेटा? इसमें ही तो चेंज हुआ है, रियल में। तो ये वाली चीज़ नीचे, चेंज किस पे निकालते हैं? पुरानी चीज़ पे। इससे आंसर इतना हो गया, तो चेंज तो इसमें आया है, तो जिस पर चेंज वो नीचे, तो चेंज किस पर आया? 3x/5 पर चेंज आया, ये नीचे। जितने का आया है वो ऊपर, तो कितने का आया है बेटा? ये गलत वाला था, 23x बटे, इतने का चेंज आया है बेटा, इतने का चेंज आया है इतने पर। तो 100 पर कितना? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं लाल। बोलो, पल्ले पड़ नहीं बात बेटा, सॉल्व करो इसको। तो ऊपर वाला यूं का त्यों, बेटा जानते हो आप मैथ का नियम क्या होता है, और नीचे वाले का उल्टा, और भाग वाला साइन गुणांक, भैया यही तो नियम होता है। तो 5 बटे 3x और परसेंटेज का साइन, इतना ही तो अंतर आएगा, इंटू 100 और फिर परसेंटेज का साइन। लाल ये वाले 100 आएंगे नहीं आएंगे? सही है, काटो बेटा, 5 से काटो, 5 चौक 20, 4 से काटो 25। बोलो बेटा, 25 की से गुणा करो, 25 तियाँ 75 के 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57 बटे बेटा 3 चल ही रहा है, और x से क्या कट जाएगा? x। तो बेटा बताओ कितना आएगा? 3 से काटो, 3 एकन 3 बच्चे 2, बेटा 57, सही है ना? 25 तियाँ 75 के 5 हासिल 7 और 25 दूनी 50 और 7 57। तो 3 एकन 3 कितना आया? फिर बचे 2, तो 3 नेम 27, फिर 3 एकन, फिर 2 बटे 3, ये तो आया 3 एकन 3, 3 नेम 27, 3 एकन 3, 2 बटे 3। 191 सही 2/3% की गलती हो गई, या रेवेन्यू इतना % बढ़ गया, ये तो मतलब है बेटा। यहाँ तक आ रहा है इसमें वीडियो सब चीज़। अब एक बात सुनो, आंसर नहीं निकालना था हमें, तो थीम समझना थी। क्या थीम समझी है? थीम हमने ये समझी बेटा, समझने की कोशिश करो कि जिस चीज़ को तुमने x माना वो बेटा कट गया, लास्ट में आके x तो कट गया। इसका मतलब परसेंटेज रियल वैल्यू पे मैटर नहीं करता है। रियल वैल्यू को ही तो तुमने x माना, तुमने ये माना वो संख्या x है, तो जिस संख्या को x आपने माना है वो रियल वैल्यू होगी, और वो x से x कट जा रहा है, तो x पर तो आंसर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब आप x की जगह कुछ और भी मान लेते तब भी आंसर सेम आता, क्योंकि बेटा वो भी कट जाता।
तो यहाँ हमें ये समझ में आया कि परसेंटेज रियल वैल्यू पे मैटर नहीं करती है, क्योंकि रियल वैल्यू पे अगर मैटर करती तो रियल वैल्यू कटती नहीं। कोई चीज़ मैटर बेटा, मान लो x इस सवाल में वैल्यू रखता है, मैटर रखता है, वजन रखता है, और वो कट जा रहा है तो उसका क्या वजन है? किसी चीज़ का वैल्यू तभी तक तो जब उसका रोल हो, गुणा में, भाग में, प्लस में, माइनस में, जब उस चीज़ का रोल होगा तो उसकी वैल्यू है। जब उसका रोल है ही नहीं, ख़त्म हो जाता है, कट जाता है, इसका मतलब उस पर आंसर डिपेंड नहीं कर रहा। बेटा किसी चीज़ पे कोई चीज़ डिपेंड तो तभी करेगी जब उसका रोल होगा उसमें। नहीं सुनना बेटा, चाय पत्ती पर डिपेंड करती है, क्यों? क्योंकि चाय पत्ती की इम्पोर्टेंस है चाय में, तभी तो डिपेंड कर रही है। और उसका रोल ख़त्म कर दो पत्ती का तो डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसे ही एक्स का क्या ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ रोल ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि कट जा रहा है, ना गुणा में काम आया, ना भाग में काम आया, ना प्लस में काम आया, ना, तो बेटा एक्स कट गया। अगर एक्स कट गया इसका मतलब ये जो आंसर है इसका, ये एक्स पे डिपेंड नहीं करा। और एक्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है? रियल वैल्यू, क्योंकि आपने माना था वो नंबर एक्स है जिसमें बच्चा गुणा करता है, तो वो नंबर जिसको तुमने एक्स माना वो रियल वैल्यू तो मानी है, और वो कट जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि परसेंटेज रियल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती। यानी जो हमने माना ये एक्स, ये गलत तरीका है। क्यों तरीका? आंसर थोड़ी नहीं निकालना था हमें तो विद इन टाइम आंसर निकालना था, 30 सेकंड में आंसर निकालना था। और हम एक्स फैक्स मान के तो बहुत तीन तिगड़म कराएंगे। बेसिक तरीका सही है आपकी समझ के लिए, मगर हमें तो शॉर्ट करना है ना। तो शॉर्ट करने का मतलब है कि यहाँ पर अब हम एक्स ना माने, अब हम इस पे एनालिसिस करेंगे। समझ में आनी चाहिए, पहले इसको नोट कर लो फिर और बातचीत करते हैं। बेटा एक टाइप ही तो करना है, हम सवाल थोड़ी नहीं करा रहा हूँ, मैं तो टाइप करा रहा हूँ। इस टाइप में जो कॉन्सेप्ट छुपा है उसको बाहर लेके आ रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट छुपा है। सही, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। बेटा बंद कर दे। देखिए बेटा अब हम इस क्वेश्चन पे एनालिसिस कर रहे हैं। बेटा एग्जैक्टली मैं टाइप पे एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे नहीं। जो बच्चे हमारे यहाँ लाइव उन्हें पता होगा, मैं क्वेश्चन कभी नहीं कराता, मैं एक टाइप कराने की कोशिश करता हूँ। उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, एक बार एग्जैक्टली उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाए। तो हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट और टाइप पे डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे उस पर। तो हमें एक बात समझ में आई कि सर जिस रियल वैल्यू को आपने एक्स माना वो रियल वैल्यू लास्ट में जाके कट जाती है, तो हमें एक्स मानना गलत है, हमें एक्स नहीं मानना चाहिए था। केवल हमें आंसर नहीं निकालना है, हमें आंसर विद इन टाइम निकालना है, 36 सेकंड के अंदर टाइम वो निकालना है आंसर। इसका मतलब मुझे एक्स नहीं मानना चाहिए, एक्स की जगह कुछ और मानूं। अब बात आ रही है कि सर एक्स की जगह मैं क्या मानूं। तो एक्स की जगह क्या मान लूं? कोई वेरिएबल नहीं, पहला वैल्यू, वेरिएबल तो खुद ही हो गया, 100 मान लें, ये भी बात सही है 100 मान लें। मगर बेटा 100 अगर हम मान लेंगे, ये क्वेश्चन टफ क्यों हुआ? ये क्वेश्चन इसलिए टफ हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन बन रही है। क्या बन रही है? आप जानते हो फ्रैक्शन को घटाना थोड़ा टफ है, फ्रैक्शन पे काम करना टफ है। तो हम एक ऐसी वैल्यू मानेंगे बेटा जो फ्रैक्शन ना बने। तो बताओ क्या मान लें? 10। बेटा एक बात बता, अगर तू 10 मान लेगी अच्छी बात है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, x की जगह क्या आ जाएगा 10। तो बेटा यहाँ 5 से ये कट जाएगा, मगर यहाँ नहीं कटेगा। 100 मानने पे कट जाएगा, हाँ हाँ कट जाएगा। क्या 100 मानने पे कटेगा? और उससे छोटा करना तो हमें है ना, तो हमें देखना हमें कि क्या चीज़ सही रहेगी। तो बेटा क्या करेंगे ऐसे केस में, हमेशा 3, 4 और 5 जो नीचे आता है इनका एलसीएम वैल्यू मान लो, क्योंकि बेटा यहाँ 5 बटे में आएगा तो ये एक ऐसी वैल्यू हो जो 5 से भी कट जाए, यहाँ 4 बटे में आएगा तो x ऐसी वैल्यू हो जो 4 से भी कट जाए। तो क्या नहीं बनेगा, फ्रैक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, तो बेटा क्या माने 4 और 5 का एलसीएम 20। तो बेटा इसको 20 मान लो, मान लो वो नंबर क्या था 20 था, जिसमें उस बच्चे को गुणा करना थी, उस बच्चे को गुणा करना थी 20 में। तो बेटा 20 में गुणा करता है तो आंसर कितना आता? 12। बोलो बेटा 12 यूनिट आंसर आना चाहिए था उसका, और बेटा आंसर आ कितना गया? 35 यूनिट। आंसर गलत आया।
बोलो लाल। यानी कि 35 यूनिट आंसर आ गया और बेटा आंसर आना कितना चाहिए था? 12 यूनिट। तो बेटा गलती हुई। कितने % गलती हुई? तो 12 पर कितनी गलती होगी बेटा? कितना बढ़ गया ये? 23। तो बेटा 12 पे 23 की गलती हो गई। तो बेटा 100 पे कितना? इसी को तो परसेंटेज कहते हैं लाल। तो बेटा निकालो, 4 तियाँ 12 और बेटा ये कितना आ जाएगा? 25। अभी गुणा करी थी बेटा। 25 तियाँ 75 के 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7 57 और बेटा 3 से अभी काटा था। कितना आंसर आया था? 191% 2/3। तो बेटा आंसर तो अभी भी वही आया, मगर इस आंसर को लाने में हमें मुश्किल से 10 सेकंड लगे। नहीं समझ में आया बेटा, आंसर तो अभी भी वही आया जो पहले आया था, और पहले बड़ा जिद्दोजहद से आया। x माना, फिर उसको घटाया, और इसमें तो हम 1 सेकंड में आंसर ले आए। अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ बेटा। अब बात आ रही है, कोई दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर आपने 20 माना, हम 40 मान लें तो? बेटा क्या बात आ रही थी? मेनली बात यह आ रही है कि हमें एक ऐसी वैल्यू मानना है बेटा जो फ्रैक्शन ना बने। तो क्या 20 में फ्रैक्शन नहीं बनेगी? 40 भी तो ऐसा नंबर है जो 5 से कट जाता है, 4 से पूरा बेटा 60 भी कट जाता है, लाल 80 भी कट जाता है, 100 भी कट जाता है, 120 भी कट जाता है। तो दिमाग में ये आ सकता है 20 क्यों माना, 40 मान लो। बोलो बेटा, अगर हम 40 मान लेते बेटा यहाँ पर, तो इसको तो नोट करना है, इधर एनालिसिस करना है। 40 मान लेते बेटा तो रिजल्ट कितना आता? 5 अट्ठे 40, 8 तियाँ 24। बोलो लाल। फिर यहाँ 7/4 है बेटा, 40 मान लेते तो रिजल्ट कितना आता? 70। बोलो बेटा, 4 एकन 4 हो गया, 70 आंसर आता। तो बेटा फिर से फ्लक्चुएशन हुआ, 24 पर कितने का बेटा? 46 का। तो 100 पे कितना? बोलो बेटा, इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। 24 पे 46 का ही तो हुआ है। बोलो लाल। काटो बेटा, 2 से 23, 2 से काटो बेटा 12। बेटा इधर देखो, दुगुना कर दिया, कट जाएगा। तो बेटा अगर 3 गुना कर देंगे तो भी, अब दिमाग में ये आ सकता है सर 1000 मान लो, तब भी चीज़ तो यही आई, मगर ढक्कन करना किसे? तो हमें हमारी औकात पता होना चाहिए ना। अगर 1000 मान लोगे तो करना तो तुम्हें ही है। तो हम ऑब्वियसली बात है ऐसी चीज़ मानेंगे जो आसान हो करने में, जब आंसर पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ भी मान लो आप बेटा, कुछ भी मान लो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपने ये देखा 40 पे भी आंसर सेम आया, 20 पे भी आंसर सेम आया, x पर भी आंसर सेम आया। तो ऑब्वियसली बात है कि हम 100, 200, 500 क्यों माने? टफ नहीं हो जाएगी आंसर, गुणा भाग। बोलो यार, और आना वही है। तो मैं कौन सी वैल्यू माने? ऑब्वियसली बात है वो वैल्यू मानो जो इन दोनों का एलसीएम हो, और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। बोलो बेटा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा मल्टीपल है, जो 5 से भी और 4 से भी, 4 भी जिसमें आता हो, 5 भी जिसमें आता हो। तो एलसीएम सबसे छोटा मल्टीपल ऐसा होता है जो 5 भी 4 भी, उन दोनों संख्याओं, 2 संख्याओं का एलसीएम सबसे छोटी वो वैल्यू होती है जो उन 2 संख्याओं से कट सकती है। तो ऑब्वियसली बात हमें क्या लेना चाहिए? एलसीएम ले लो, दोनों संख्याओं का क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी वैल्यू जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। आप कहोगे बड़ी से बड़ी ले लो, तो काटना तो तुम्हें ही है, क्यों टाइम लगाओगे? और टाइम बचाने के चक्कर में तुम ये मान रहे हो। तो इस कॉन्सेप्ट में बेटा क्या सीखा? क्या सीखा बेटा? कि यहाँ पे छोटी से छोटी मतलब एलसीएम लेके दोनों चीज़ों का उसको कॉमन रख लेंगे, ठीक है, और इसको कट कर देंगे। ऐसा क्यों करना है? जिस चीज़ को हमें पता नहीं है उस चीज़ को तुमने 20 मान लिया। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं वो कौन सा नंबर है, और तुमने उसको 20 मान लिया। ऐसा कैसे कर लिया? यानी कि अब एहसास हुआ कि ये वो मैथ जो आप बीएससी में या इंटर में जो मैथ पढ़ी उससे कितनी अलग चीज़ है। इंटर या बीएससी में हम लोग जो पढ़ते थे वो ये पढ़ते थे जिसके बारे में हमें नहीं पता उसको x मान लेते थे। तो पहले तो x की वैल्यू निकालते थे, और यहाँ क्या पढ़ रहे हो? जिसकी नॉलेज नहीं है उसको फिक्स कर ले रहे हो।
नहीं समझ में आया? अंतर समझ में आ रहा है? जिसके बारे में हमें नहीं पता, कायदे में हमें उसको x मानना चाहिए, फिर पहले उसकी वैल्यू निकालना चाहिए। मगर यहाँ जिसको नहीं जानते हम उसको 20 मान ले रहे हो तुम। अरे नहीं समझ में आया? जिस चीज को तुम्हें x मानना चाहिए तुम अपने आप डिसाइड कर ले रहे हो वो क्या होगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ये चीज अलग क्यों है? बीएससी इंटर की मैथ से, पीएचडी की मैथ से, कंपटीशन की मैथ क्या अलग है? जिस चीज को हमें पता ही नहीं है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति, एक बच्चा किसी संख्या में गुणा करता है, उस संख्या को तो हम नहीं जानते, मगर फिर भी हम उसको 20 मानना है, फिर भी हम उसको 40 मान लेना और आंसर सेम आ रहा है। क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ये मैथ क्यों अलग है? वहां क्या होता था, जिसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं पहले x मान के उसे निकालते थे, और यहाँ x जिसको हमें पता नहीं हम उसको फिक्स कर ले रहे हैं, हम उसकी वैल्यू बिना निकाले पहले से मान ले रहे हैं 20 होगी और आंसर सही आ जाता है। उसकी वैल्यू बिना निकाले कह दे रहे हैं 40 होगी, फिर भी आंसर सही आ। बेटा कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये चौथा टाइप में एग्जैक्टली क्या पता लगा? इसी में ये पता लगा, चौथे टाइप में मेन टाइप ये पता लगा कि परसेंटेज रियल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। ये बात अब तक तो लिखी थी आपने, अब आपने प्रैक्टिकली देखी है कि परसेंटेज में रियल वैल्यू का कोई रोल नहीं है। आप रियल वैल्यू को कुछ भी मान लो, जो मन में आए वो मान लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि परसेंटेज एक कंपेरिजन वैल्यू, वो सिर्फ कंपेरिजन कर का काम करती है, कंपेरिजन का काम करती है, रियल वैल्यू मैटर नहीं करती। मैंने बताया कि मेरी आई इसकी आई से 10% ज़्यादा है, तो हमेशा 10% का अंतर रहेगा। ना तो कोई माए का लाल इसकी आय बता सकता है, ना मेरी। रियल इनकम नहीं बता सकता, अंतर बता सकता है कि सर अगर आपकी इसकी 100 है तो आपकी 110 होगी, 10% ज़्यादा होगी, बस इतना बता सकता है। इसकी 200 तो मेरी 220 है, मगर किसी की औकात नहीं कोई इसकी रियल बता दे, मेरी रियल बता दे, क्योंकि परसेंटेज रियल वैल्यू बताती नहीं है, वो सिर्फ किसका काम करती है? कंपैरिजन का काम करती है। वो चीज़ आपने यहाँ प्रैक्टिकली देखी है कि रियल वैल्यू यहाँ x ली और x कट जाता है, तो रियल वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुमने अपनी मर्जी से जो वैल्यू रियल x ली थी उसकी जगह 20 ले लिया, x को फिक्स कर लिया, तब भी आंसर सेम आया। फिर एक बार x 20 की जगह 40 कर लिया, तब भी आंसर सेम आया। ऑब्वियसली बात है कि रियल वैल्यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। बोलो बेटा। तो टाइप 4 में कौन से क्वेश्चन नहीं सीखा हमने, एक कॉन्सेप्ट सीखा है। हर एक टाइप में बेटा एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो मैंने टाइप अलग अलग बनाई। आई एम सो सॉरी टू से, आप किसी बुक में देखेंगे तो टाइप वाइज कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधे परसेंटेज का क्वेश्चन है और आप करिए। मैंने, क्योंकि मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, तो जब मैं पढ़ रहा था तो उसी समय मैंने चीज़ों को कैटेगराइज बहुत कर लिया था कि यार ये टाइप ही अलग है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए। उसी समय के मेरे नोट्स बने हुए, अब मैंने थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ाना शुरू करा है। तो एग्जैक्टली मैंने क्या करा, अपने हिसाब से टाइप बना रखी कि एक टाइप में कुछ कॉन्सेप्ट है, वरना आप किसी बुक को उठाई कहीं 20-22, किसी ने फिक्स तक नहीं करा कि परसेंटेज में कितनी टाइप है। अब वही आप जितना घुसे हैं उसमें फिक्स कर रखा है। जैसे मेरी बुक आ रही है, जो जिस बुक को लॉन्च कर रहा हूँ मैं, उसमें मैंने टाइप बना रखे हैं बाकायदा कि बच्चे को दिक्कत ना हो, एक टाइप में कॉन्सेप्ट सीख ले। वो क्वेश्चन तो हम सीख ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन 10 साल में रिपीट नहीं होगा, मगर हमें एक बात पता है कि क्वेश्चन बना सकते हैं। डिजिट बदलो, क्वेश्चन बताओ, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भाड़ में जाए क्वेश्चन आए या नहीं आए, हमें तो कॉन्सेप्ट पता है, तो हम कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। तो बेटा जितनी टाइप है, 20 टाइप है आपके पास, हर एक टाइप में कॉन्सेप्ट है छुपा हुआ, उस कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है। और डिजिट बदल दो, सवाल बदलते रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट पे बुक क्यों नहीं छाप दो, क्या दिक्कत पड़ती है? इसी पे बुक छाप दो, क्या बदलो, ये बदलते रहो। 3/4 से गुणा करी, करना थी 7/8 से, 7/8 से कर दी, 8/9 से करना थी, 10/11 से कर दी, 6/5 से करना थी। कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो, आंसर आता है। बेटा यही तो बदलना है। कितनी फ्रैक्शन है, करोड़ों फ्रैक्शन है, बदलते रहो, आंसर बदलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है? बोलो लाल। मगर कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, 20 क्यों मानना है, एलसीएम क्यों ले रहे हैं, एक्स क्यों नहीं ले रहे हैं, एक्स को फिक्स क्यों कर लेना है, ये हमने सब सीखा इतनी देर में। बोलो बेटा, इसको नोट करो, फिर अगला वाला क्वेश्चन खुद से करो, फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है लाल, काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया। जिनका नहीं आया बेटा घबराना नहीं, आया उन्हीं का नहीं है जिनके पास पहले मैथ नहीं रही है या जिन्होंने चीज़ों को ध्यान से नहीं समझा। और बेटा मैथ का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है,
ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, हर किसी की हो जाती है। चलिए कोई नहीं, जिनका नहीं हुआ बेटा ध्यान देंगे। बेटा बताइए क्वेश्चन क्या है, बेटा क्वेश्चन पढ़। सेकंड वाला, हाँ एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर हाँ। 3/5 से गुणा कर देख बेटा कितने के स्थान पर, 5/3। तो बेटा गुणा किससे करना थी, 5/3 से। बेटा इसकी जगह 5/3 से तो गुणा करना थी लाल, इसके स्थान पर कर किससे देता है, 3/5। तो बेटा 3/5 से कर देता है। और बेटा करना किससे थी, 5/5। करना इससे थी बेटा, कर इससे थी। तो गलत कौन सा है, नीचे वाला गलत है, ये वाला सही है। कंपैरिजन किससे होगा, सही वाले से। तो बेटा क्या मानते हैं उस संख्या को, एलसीएम। इस संख्या को क्या माने, एलसीएम। किस किस का, 5 और 3, नीचे वाले की संख्या का एलसीएम मान लो। तो 5 और 3 से कटने वाली वो संख्या बताओ जो सबसे छोटी हो, 15। तो बेटा इसको 15 मान लिया, यानी हमने मान लिया वो संख्या 15 है। कोई दिक्कत लाल, बोलो बेटा। तो बेटा काटो, 3 पंजे 15, 5 पंजे, यानी कि मेरा आंसर 25 आना चाहिए था, आया नहीं क्योंकि गुणा इससे करिए। कितना आया है, 5 3 15, आंसर कितना आया 9, और आना कितना चाहिए था, हाँ सही है, बोल बेटा। तो बेटा गलती हुई है, गलती हुई है, तो कितने की गलती हुई है, कितने यूनिट की, 16 यूनिट आंसर कम आ गया बेटा, 16 यूनिट आंसर, यानी 16 यूनिट की गलती हुई है। 16 यूनिट की किस पर बेटा, 25 पर 16 यूनिट की गलती हुई है बेटा। तो 100 पर कितनी, इसी को तो बेटा परसेंटेज कहते हैं। बेटा निकालो, 25 चौक 16 चौक, यानी 64% मेरा आंसर कम आया। इसमें ऐसी क्या दिक्कत आ रही है अब जो नहीं, हाँ 9 ले लिया 25। अच्छा, तो ये बेटा पुराने पाप हैं पिछली क्लास के, समझ में आनी चाहिए। चारों क्वेश्चन हो गए, हाँ बेटा हो जाएंगे अब। तो इसके दूसरे तीसरे वाले का आंसर बता बेटा कितना है, हैं? बेटा ऑप्शन लिख लेना, 43 सही 3/4 आंसर है। आई एम सॉरी, देखिए 43 सही 3/4 आंसर है बेटा, अगले वाले का, तीसरे वाले का। ऑप्शन लिख लेना बेटा, घर पे करना। और इससे अगले वाले का क्या बेटा, 65 सही 5/7। बेटा चौथे क्वेश्चन का आंसर ये है, घर पे प्रैक्टिस करना। कैसे करेंगे, वीडियो को देखना है पर फिर प्रैक्टिस करना है। अब बेटा इसमें क्या रहेगा, मतलब मैं अगर 100 क्वेश्चन करा दूं, 10,000 क्वेश्चन करा दूं, तो मैं क्या बदलूंगा, यही बदलता रहूँगा। अब वो तुम्हें एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आई तो दूसरे में भी नहीं आएगी, तीसरे में भी नहीं आएगी, आएगी खुद ही से। बेटा खुद से खुद पे मेहनत करना है, यही एक रास्ता है सक्सेस का, कोई नहीं दिला सकता, वो खुद से करना पड़ेगी। घर पे 2-3 बार इसको खुद पढ़ना है, करते क्या है, बस आगे चलें। बोलो बेटा, अगले टाइप पे मूव कर जाए। रूपा आंसर आ रहा है, समझ में आनी चाहिए। इसको वीडियो देखना फिर समझ में आई। आगे आइए बेटा, अगले क्वेश्चन पे आइए, अगले टाइप पे। ये टाइप बेटा खत्म हो गई, क्या बतलाती रहती है तुम्हें बेटा। उत्तर प्रदेश की पैनामा कर रही हो क्या, है लाल, उत्तर प्रदेश को बेच रही हो, क्या बात है, ऐसी खतरनाक बातें करती रहती हो गुपचुप। हाँ लाल, अगला टाइप आओ, टाइप नंबर 5। बेटा टाइप नंबर 5 को पढ़ो, यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। बताओ बेटा क्या है, हाँ यदि x y से हाँ 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो बताइए y और x में कितना प्रतिशत कम धन कमाया। बेटा कैसे चक्का टकरा दे रहा, ढंग से पढ़ो बेटा, सही। आराम से करो, दो भर दो। यदि x y से 25% अतिरिक्त धन कमाता है, तो बताइए y x से कितने % कम धन कमाता है। सही है, चक्का क्यों टकरा है, अब सही है। देखिए बेटा समझिए, अब मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ रीजनिंग का। तू बता बेटा रीना, अगर मैं, ध्यान से समझ, अगर मैं तुझसे 20% ज़्यादा रुपए कमाता हूँ, तो तू मुझसे कितने % कम कमाती है, 20%। सही, ऑब्वियसली बात है, आंसर सही। हाँ बेटा भाई,
अगर मैं तुझसे 20% ज़्यादा कमाता हूँ तो तू मुझसे कितने परसेंट कम कमाती? 20%। ये सही आंसर है। ढक्कन हो तुम सब। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, तो पेपर वाला ढक्कन है वो तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 80%। अच्छा, ये थोड़ा नहीं कहना कि 100% नहीं समझ में आया। पेपर की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो बेटा, समझो पढ़ रही। तेज तेज पढ़ो। अरे पढ़ो बेटा तेज तेज। यदि x 22 से 25% अधिक धन कमाता है, बेटा x 22 से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताओ y x से कितना परसेंट कम कमाएगा? अगर सच में ये होता 25% ही कम कमाएगा तो पेपर वाला ढक्कन है या तुम विद्वान हो कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया उन्होंने जो पेन बिना चलाए तुमने बता दिया? इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट छुपा है। हम मानते हैं ऐसा होगा, मगर होगा नहीं। बेटा पल्ले पड़ रही है कुछ बात? इसमें ये नहीं बता रहा है कि कितने में से कितने परसेंट, हैं? कितने में से कितने परसेंट का। कितने में से कितने परसेंट? हाँ, जैसे कॉन्सेप्ट टीचर पढ़ा रहे थे, बस ये पता है कि परसेंट कम है, हाँ। ये पता है कि कितने परसेंट से कितनी परसेंट। क्या सही रही है, क्या नहीं पा रही? सही है, समझिए बेटा, आप समझते हैं। तो ये टाइप क्या है? तो अब हम इस टाइप में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं बेटा? मैं ये कह रहा हूं कि राम श्याम से 20% एक्स्ट्रा पैसे कमाता है। राम श्याम से 20% एक्स्ट्रा पैसे कमाता है। बेटा कौन? राम श्याम से 20% एक्स्ट्रा पैसे कमाता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं क्या इसका उल्टा सही होगा? क्या श्याम राम से 20% कम कमाएगा? बेटा समझ में आ रहा है? राम श्याम से 20% ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब हुआ कि श्याम राम से 20% कम कमाता है। तुम यही तो कह रहे हो। मगर सच में ऐसा होना चाहिए, मगर ऐसा है नहीं। तो अब हमें यहाँ देखना है कि ऐसा क्यों नहीं है, इसका उल्टा सही क्यों नहीं है। बोलो बेटा, तो समझते हैं। देखिए अभी आपको समझ में आया कि इसका मतलब हुआ कि बेटा अगर श्याम अगर 100 रुपये कमाता है तो राम 120। बेटा 20% ज़्यादा का मतलब तो ये हुआ 100 का 20% कितना होता है? 20। तो राम कितना कमा रहा है? 120। बोलो बेटा। तो राम बेटा श्याम से जो 20% ज़्यादा कमाता, श्याम से 20% ज़्यादा कमाता है, तो से का मतलब 100 नीचे आएगा, जिससे वो नीचे आता है। तो ये 120 कमाता है, अगर ये 100 कमाता है तो ये 20 ज़्यादा कमाता है। कितना ज़्यादा कमाता है? 20। तो 100 पे कितना? तभी तो 20% आया। नहीं समझा बेटा? अगर श्याम 100 कमाता है तो राम कितना कमाता है? 120। तो अब हमें ये देखना है कि राम कितना परसेंट ज़्यादा कमाता है। तो किससे? श्याम से। तो श्याम से जिससे वो नीचे कितना रुपए ज़्यादा कमाता है? 20 रुपए परसेंट के लिए 100। तो बेटा 100 से 100 कट जाएगा, तब पता आया कि 20% पैसा वो एक्स्ट्रा कमाता है। बोलो लाल। अब हम उल्टा देख रहे हैं। ओहो, पल्ले पड़ा। तो अब हम बेटा क्या देख रहे हैं कि श्याम राम से कितने परसेंट पैसे कम कमाता है? श्याम राम से तो नीचे कौन आएगा? 120। वाह, कितने रुपए कम कमाता है? 20। कमाता तो कम है 20, मगर 120 से 20 कम कमा रहा है। अब बेटा क्या निकालना है? परसेंटेज। बोलो बेटा। लाल बताओ। 2 0 1 0 ये कट जाएगा। हाँ बेटा काटो 2 से। 2 छिंग 12, 2 पंजे 10। तो बेटा 100 आ जाएगा। तो 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3%। बोलो बेटा।
यानी कि ये बंदा 16 से ही 2/3% कम कमाएगा, 20 नहीं आंसर आएगा। अंतर समझ में आया? कहाँ आया कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं? बोलो बेटा फिर से, बहुत बढ़िया बात, फिर से समझते हैं बेटा। बेटा ध्यान से सुनो, सपोज करो हम ये कह रहे हैं बेटा श्याम 100 रुपये कमाता है, राम 120 कमाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? श्याम कितने कमाता है, राम कितने कमाता है? तो बेटा ये ज्ञात करके बताओ कि राम कितने % ज़्यादा कमाता है श्याम से। तो जिससे वो नीचे कितने ज़्यादा कमाता है, 20, तो 100 पर कितना, इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। तो बेटा 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 20%। यानी हमें ये पता लग गया श्याम से राम 20% एक्स्ट्रा कमाता है। सही है। अब बात आ रही है बेटा श्याम राम से कितने % कम कमाता है? किससे? राम से। जिसका वो नीचे रखते हैं, पहली क्लास में बताया था, जिससे कंपैरिजन करते हैं वो बटे में आता है। तो राम से 120 राम कमाता है, ये कितने कम कमाता है? 20 ही तो कम कमाता है। तो 20 कम कमाया तो 20 ऊपर गुणा 100। तो बेटा सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आ गया 16 सही 2/3। तो अंतर कहाँ आया? अंतर यहाँ आया कि जब श्याम की राम से देख रहे हैं तो 100 नीचे आता है, और जब राम से श्याम देखते हैं तो 120 नीचे आता है। इसलिए ये अंतर आ रहा है कि दोनों जगह परसेंटेज बराबर नहीं है। यानी अगर तुम मुझसे 20% ज़्यादा कमा रही हो तो मैं तुमसे 20% कम नहीं कमा रहा हूँगा, बल्कि और ज़्यादा कम कमा रहा हूँगा। मतलब परसेंटेज बराबर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो हमने देखा करके। यानी ये कहना एकदम से गलत है। तो ये इंटरव्यू का पॉइंट हो गया। कौन सा वाला? टाइप 5। ये बताओ मैं तुमसे 20% ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो तुम मुझसे कितने 20% ज़्यादा कमा रही हो? तुम मुझसे तुम सोचो वो ढक्कन आदमी ऐसा क्वेश्चन पूछे, तुमको भी बराबर है, भी 20% आया। समझ में आया? अंतर कहाँ आया हमने उसको देखा। अब बेटा रूपा समझ में आया पूरी बात? अब भी नहीं आई? पक्का? क्या समझ में आया? सर जो श्याम है उससे 20% ज़्यादा कमाता है राम। हाँ। और राम श्याम से ज़्यादा कमाता है 20%। तो जो श्याम 100% मतलब 100 रुपये है वो नीचे कर दिया बाद वाला, और जो 20% है वो ऊपर रख दिया, फिर 100 से कट कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद तो 120 हो गए प्लस उसको नीचे रख दिया बाद वाली संख्या, और 20% से कट दिया जो कमाया है उसने। बढ़िया एक्सप्लेनेशन होगा, समझ में आ रही चीज़। पल्ले पढ़ रही हैं लीला? हम ये देख रहे हैं, कशिश क्या देख रहे हैं बेटा कि अंतर क्यों आया। क्या देख रहे हैं लाल? अंतर क्यों आया। दोनों जगह कायदे में 20-20% आना चाहिए, तो क्यों नहीं आया हमने वो देखा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर तुलना 120 से हो रही है, यहाँ तुलना 100 से हो रही है, इसलिए ये अंतर बराबर नहीं आया। यानी ये कहना एकदम से गलत है कि तुम मुझसे 20% ज़्यादा कमा रही हो तो मैं तुमसे 20% कम कमा रहा हूँ, ये सही नहीं है। ये आप नहीं कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट में हमने ये सीखा। कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा? शशि पल्ले पड़, चलें तो इसको नोट करो फिर आगे चल। ये कॉन्सेप्ट है, फिर आगे चलते हैं सवाल। चलें बेटा देखिए। हाँ क्वेश्चन पढ़ बेटा, प्रियांशी पढ़ लाल। यदि कृष्णा की आय बेटा पहला क्वेश्चन पढ़। यदि x y से 25% अतिरिक्त धन बेटा देखिए लाल समझिए, यहाँ x है बेटा, इधर y। समझना बेटा, पूरा ध्यान समझने पर रखना। बेटा फ्रैक्शन कितनी है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताएगी बेटा। रीना बता। बेटा तेरा नाम रीना है बेटा। 25% की फ्रैक्शन बता। याद कराऊंगी फिर खत्म। एक बटे बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, मेहनत करना। ये सारी याद करना लिख लिख के। कितनी है? 1/4।
4, 1/4 कॉपी में लिखा था ना, तो 1/4 कितनी है? 1/4। तो बेटा इसमें से ये बता x की कितनी मान है, y की कितनी मान है? क्वेश्चन पढ़ पहले और फिर ये बता इसमें से x क्या है और y क्या है। ये जितने लोग फोन में PDF देख रहे हो, इस फोन में पहले तो वो हटा दो अपना पासवर्ड, और दूसरा इसकी स्क्रीन लाइट आती है, 30 मिनट का टाइम डाल दो उस पर, बुझ जाता है, फिर उसको सही करते हो, फिर जलाते हो, खुला ही रहेगा वो 30 मिनट तक। पढ़ो बेटा पढ़ो और बताओ इसमें से x को क्या मान है, y को क्या मान है? 4x। हाँ रूपा बताइए बेटा, रूपा बता बेटा इसमें से x क्या मान है, y क्या मान है? बता बेटा, पहले क्वेश्चन बेटा लिख दे रहे हैं। बेटा बता क्वेश्चन क्या है? यदि x, बेटा बार बार लिखा थोड़ी नहीं है, उसमें लिखा यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है, 25% अधिक धन कमाता है, तो बताओ y x से कितना % कम कमाएगा? y x से कितने % कम धन कमाता है? तो बेटा बता रूपा, इसमें से x और y को क्या माने? क्या x से क्या y है? 1/4 में से 4 है x या y है x? 1 है x, y 4 है। हाँ बेटा तू बता। सर मैं x से ज़्यादा कमाता है y से, तो x की वैल्यू 5/4 होगी, जो ज़्यादा कमाता है उससे। और y की? और y की वैल्यू होगी 3/4। 3/4। हाँ उसकी 5/4 की और 3/4। किसकी? उसकी तुम्हें पता है? x की 5/4 और y की 3/4। नहीं समझा। हाँ 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 देखिए बेटा ध्यान से समझो, यदि x y से किससे, जिससे, जिसका बताया था वो नीचे होता है, जिससे जिसका, वो उसको मानते हैं जो अपॉन में होता है। तो y से, तो y कितना है बेटा? 4 का 25% 1 है, 4 का 25% 1 है, 4 से 25% ज़्यादा, तो 1 जोड़ दो 4 में, 5 होगा। 4 से 25% ज़्यादा 5 होगा। नहीं समझे बेटा? 4 से 25% ज़्यादा 5 ही तो होगा, क्योंकि 4 का 25% 1 है, तो 1 ज़्यादा, तो 4 का 25% 5 हो गया। तो y से, तो बेटा y है 4, y है 4, 25% ज़्यादा धन कमाता है, तो 25% की वैल्यू 1, तो अब 1 धन ज़्यादा कमाता है, तो x कितना कमाता है? 5। ये मतलब हुआ। तो बेटा हम क्या माने? x/y। तो y अगर 4 यूनिट रुपए कमाता है तो x 5 यूनिट कमाता है। ये एक स्टेटमेंट का मतलब हो गया, यदि x y से 25% अधिक धन कमाता है। एक स्टेटमेंट का मीनिंग आपने लिख दिया है। इस बात का मीनिंग कितने में लिख दिया आपने? इसमें लिख दिया कि अगर y 4 कमाता है तो x 5 कमाता है। यानी कि ये अगर 400 कमाएगा तो ये 500, ये 40 तो ये 50, ये 4000 तो ये 5000, ये 40000 तो ये 50,000। ओरिजिनल तो किसी के बाप में दम नहीं है कोई बता दे, क्योंकि परसेंटेज कंपैरिजन वैल्यू है। सिर्फ क्या कर सकती है? इसलिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जितना कमाएगा, अगर ये 4 यूनिट कमाएगा तो x 5 यूनिट कमाएगा। एक स्टेटमेंट का मतलब हो गया। बोलो बेटा। अब क्या बात आ रही है? तो y x से, किससे? तो बेटा x से कितना % कम कमाता है? तो x से ये कितना कम कमाता है? 1 यूनिट। बेटा y x से y कितना कम कमाता है? 1 यूनिट। तो 5 पर 1 कम कमाता है।
गुणा 100। बोलो बेटा, तो कितना कम कमाएगा? 20%। आंसर समझ में आया? हमसे पूछा था बाई एक्स से, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 5। बाई कितना कम कमाता है? 1, तो 5 को नीचे रखेंगे क्योंकि जिससे वो नीचे, और जो अंतर आता है वो ऊपर। ये पहले क्लासेस में समझाई है सारी बातें। तो बेटा अब अंतर समझ में आया कि यहाँ पर x 25% अधिक कमा रहा है तो y 20% कम कमाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता पहले वाला, तो इसका मतलब आंसर सेम आता। दोनों जगह आंसर कितना था? 25-25। मगर अंतर क्यों आ रहा है? इस चीज़ को कॉन्सेप्ट लेके समझाया था मैंने। बेटा यहाँ पर 25% है, यहाँ 20%, अंतर आया। तो ऐसे जब एग्जाम पे लिया तो एक तरफ 20 आया अपने लोगों का, एक तरफ 16 सही, 1/6%, 2/6। तो वो जो अंतर है उसको कॉन्सेप्ट लेके समझाया था कि अंतर क्यों आ रहा है। बोलो बेटा, अगला क्वेश्चन करो, इसको नोट करो, अगला अच्छा क्लियर करो। कॉन्सेप्ट हो गया, अब क्वेश्चन करते रहेंगे। क्वेश्चन बताओ बेटा, जिनका आ गया उनका बढ़िया, जिनका नहीं आया वो समझ लेंगे। PQ से बेटा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा यदि कृष्णा की आय राधा की आय से, देखिए बेटा, कृष्णा है एक बेटा और एक है राधा। कृष्णा की आय राधा की आय से, किससे? राधा की आय से। तो नीचे वाली वैल्यू राधा की होगी। कितने परसेंट है बेटा? 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बताएगी बेटा। रीना बता। 1/6। तो इसमें बेटा 6 किसकी है ये बता? राधा की, कृष्णा की? है बेटा कृष्णा की। क्वेश्चन पढ़ बेटा, तभी तो सुन। तेरा फोन राधा की कौन सी है? 6। राधा से ना, तो जिस से वो नीचे वाली होती है। तो राधा की 6 है बेटा, तो कृष्णा की 6 का 16 सही 2/3%, एक ज्यादा एक कम। तो बेटा एक कम, 6 से एक कम 5, तो कृष्णा की कितनी हो जाएगी? 5। अब हमें बताना है कि बेटा राधा कृष्णा से कितना कम कमाती है? कृष्णा से, तो कृष्णा से कृष्णा नीचे कितना कम कमाती है? 1। कितना कम कमाती है? 1। तो 1 ऊपर और 100%। तो बेटा काटोगे तो कितना आ जाएगा? 20। यानी कि 20% राधा कम कमाती है कृष्णा से। सही है? हो गया? बोलो लाल। अगले वाले पे आओ बेटा। अगला वाला क्या क्वेश्चन है बेटा? PQ से 6 गुना बड़ा है बेटा। तो बेटा एक दोगुना का मतलब क्या होता है? अगर जैसे मैं तुमसे कहूँ मेरे पास तुमसे 2 गुने रुपए हैं, तो इसका क्या मतलब बेटा? यही तो मतलब है। दुगुने का मतलब 2 से गुणा करना, 3 गुने का मतलब 3 से गुणा करना, 5 गुने का मतलब 5 से, 6 गुने का मतलब 6 से, 1000 गुने का मतलब 1000 से गुणा करना। और क्या मतलब है? यही तो मतलब बेटा। गुना का मतलब उतने से गुणा कर दो। तुम्हारे पास 2 रुपए हैं और मेरे पास 7 गुना ज़्यादा है, तो कितने होंगे? 14। यही तो मतलब है। तो बेटा P है एक और एक Q है। तो बताओ बेटा क्या कह रहा है? PQ से 6 गुना बड़ा है। PQ से, जिससे वो नीचे, यानी कि Q अगर 1 है बेटा तो P 6 गुना बड़ा है Q से, तो 6 से गुणा कर दो 1 में। बेटा यही तो मतलब है। P 6 गुना बड़ा है बेटा, इसका मतलब Q 1 है तो P 6 से गुणा कर दो, तो 1 इसमें गुणा कर दो 6 की, 6 आ जाएगा। तो Q कितना हुआ फिर? P 6 हुआ अगर Q 1 है तो। अब क्या बताना है? Q P से कितना परसेंट कम? Q P से, जिससे वो नीचे, P नीचे कितना कम है बेटा? ये 5 कम है। कितना कम है? 5। तो 5 ऊपर और 100 की गुणा बेटा, इसी को तो परसेंटेज कहते हैं लाल। तो 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 83 सही 1/3। तो बेटा सीधे इसका आंसर आ गया 83 सही 1/3%। इसको करोगे तो यही तो आएगा, काटोगे तो नहीं समझ में आया। पल्ले पड़ रही चीजें। बोलो बेटा। चलो आगे आओ। खत्म है ये? नहीं हो रहा है
क्या दिक्कत आ रही बताओ। कृषि विद्यालय में अच्छा अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। चलिए देखिए, ये नोट हो गया, ये समझ में इरेज करें। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा इसी टाइप का। हाँ बेटा ये पढ़ेगी शशि, तेज तेज पढ़ा कर बेटा, वीडियो में भी आवाज़ आ जाए, जिससे बच्चों के पास वो नहीं है ना PDF। बेटा कई बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा मुझे, जो मुझसे जुड़े नहीं हैं, हमारी क्लास से बाहर के हैं बेटा, टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाई गौरव सर, उस पर ये सारी PDF डाल रखी है मैंने, वहाँ जाके ढूंढ लिया करो। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब मिलेंगे, और हैंड रिटन है वो, हाथ से लिखे। हाँ तो बेटा बता क्या है। किसी विद्यालय में 60% लड़के 60 हाँ और 972 लड़कियां हैं। देखिए बेटा, एक स्कूल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं बेटा, बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं बेटा 60%। तो बेटा 60% की फ्रैक्शन कितनी हुई बेटा 3/5। बेटा 20% की कितनी होती है 1/5। तो 20 का 3 गुना है 60, तो 3/5 हो जाएगी। सब फ्रैक्शन है ये बेटा, सब फ्रैक्शन पे काम करना बताया था, तुम आई थी, सब फ्रैक्शन की वीडियो, सब फ्रैक्शन बताई थी, उन पे काम। ये तो सब फ्रैक्शन है, तो कितनी हो जाएगी बेटा 3/5। तो बेटा वंशिता नागवंशी ये बताओ, इसमें से लड़के और लड़कियां कितने हैं? लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी, 3 है या 5 है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। तो लड़के होंगे 5 और लड़कियां टोटल कितने हैं बताओ बेटा, वहां बताना है, यूनिट में बताना है। आप यूनिट में टोटल कितने हैं 8 5। नीचे वाली चीज टोटल होती है नहीं होती है यार, कितनी बार बताया। फ्रैक्शन में नीचे वाली चीज को टोटल मानते हैं, ये कई बार बताया था, स्टार्टिंग में बताया था जब पढ़ाया था। परसेंटेज जब फ्रैक्शन का मीनिंग बताया था तब वहाँ बताया था कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी होती है उसे कुल वैल्यू मानते हैं, 100% वैल्यू मानते हैं। बोलो तब भी यार डाउट है। इसका मतलब बेटा टोटल 5 यूनिट बच्चे हैं बेटा, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। 5 का 60% 3 है, 5 का 60% 3 है। इसका मतलब अगर कुल बच्चे 5 हैं तो 3 यूनिट लड़कियां हैं। 60 यूनिट 60% है लड़की, लड़के 60% हैं। तो बेटा इसका मतलब 5 का 60% 3 है, तो टोटल बच्चे अगर 5 हैं तो 3 यूनिट लड़के हैं। टोटल बच्चे 5 यूनिट हैं तो 3 यूनिट क्या हैं लड़के, और 2 यूनिट क्या हैं लड़कियां। क्योंकि टोटल ये होता है, नीचे टोटल 5 हैं स्टूडेंट, जिसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं। 5 का 60% 3 है, तो वो कह रहा है कि 60% कौन है लड़के। इसका मतलब 5 यूनिट में से 60 यूनिट यानी कि 3 लड़के हैं। तो बेटा अगर 3 यूनिट लड़के हैं तो 2 यूनिट क्या हुई लड़की। बोलो बेटा, ये बात पल्ले पड़ रही है। 2 यूनिट कौन हुई, तो बेटा इधर 2 यूनिट हैं, और सच में 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 972। तो बेटा 1 यूनिट की वैल्यू 2 से काट दो, कितनी आएगी बेटा 2 चौक 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12। तो पूछा क्या है बेटा लड़के, तो 3 से गुणा कर दो। 3 यूनिट लड़के हैं ना, 1 यूनिट इतना, तो 3 यूनिट कितना 3 से गुणा कर दो। बोलो बेटा 3 छिक 18 के 8 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। 1458 लड़के हैं। नहीं समझ में आया? बोलो लाल, पल्ले पड़ा, नोट करो फिर आगे चलते। बेटा बंद कर दे। देखिए बेटा टाइप नंबर 6 है, अगली टाइप पे आते हैं। बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या। चीनी का दाम 16 से ही 2/3% बढ़ जाता है। चीनी है बेटा, चीनी का जो दाम है बेटा, चीनी का जो दाम है प्राइस जो है बेटा वो 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। तो बेटा 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। कितनी होती है बेटा
1/6, यानी कि 6 का 16 सही 2/3% 1 है, तो 1 बढ़ जाता है। यानी चीनी अगर पहले 6 रुपये पर केजी मिलती थी तो आज की डेट में बेटा 7 रुपये पर केजी मिल रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चीज़ें समझ में आ रही हैं? सही है। आगे तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, कुल खर्च 20% परिवर्तन ज्ञात करें। तो बेटा कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। कंजम्पशन बेटा कितने % कम हो जाती है? 20%। यानी कि जब रुपया बढ़ा चीनी का तो परिवार ने कम खर्च शुरू कर दिया करना। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी पहले 5 केजी चीनी खत्म करते थे तो 5 का 20% 1, आज 1 कम खर्च करते हैं 4 केजी। तो पहले बेटा 5 केजी खत्म करते थे चीनी, खाते थे घर वाले, आज महीने में 4 किलो खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं बेटा? क्योंकि महंगाई बढ़ गई। सही है बेटा। अब वो बता रहे हैं कुल खपत में, कुल खर्च में अंतर बताओ कितना है। तो बेटा खर्च कितना होता है? 6 रुपये केजी के हिसाब से 5 किलो चीनी का खर्च कितना हुआ? 30 रुपये। यानी पहले 30 रुपये खर्च होते थे। बेटा यहाँ तक आ रहा है? इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बेटा यहाँ तक आ रहा है? देख वीडियो क्लियर आ रहा है? अच्छा, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर, खर्च। हिंदी में लिख दो बेटा खर्च, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो खर्च पहले कितना आता था? 30 रुपये, और बेटा आज 7 रुपये के हिसाब से 4 किलो चीनी 28 रुपये की। बेटा इन दोनों की गुणा ही तो करना है। तो आज 28 रुपये खर्च आता है, पहले 30 रुपये खर्चा आता था। बोलो बेटा। तो खर्चा घट गया कितने? 2 रुपये। किस पर? 30 पर। तो परसेंटेज चेंज कितना आया? तो बेटा 30 पर 2 रुपये खर्च हुआ है, 2 रुपये घटा है, तो 100 पर कितना? बोलो बेटा। 2 एकन 2, 2 15। तो 1/15 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है बेटा? 6 सही 2/3%। 1/15 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/15 फ्रैक्शन हो गई ना, इसकी परसेंटेज 6 सही 2/3%। यानी कि कुल खर्च 6 सही 2/3% घट गया इस परिवार का। हाँ रीना बेटा पल्ले पड़ रही चीज़ें, कोई दिक्कत? इसको बार बार देखना है, अरुणमय सन्ना से बनना है, उससे भी डबल टेबल। समझ में आ रही है? नोट करो फिर आगे चलते हैं। बंद कर दे बेटा एक मिनट। अगला क्वेश्चन करो। ये कौन है? चलें देखिए बेटा क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। सर्कस की टिकट की बिक्री 57.7% बढ़ जाती है। तू पढ़ बेटा हिंदी में। क्या बोलते हैं? देखिए बेटा सर्कस के टिकट की बिक्री, बिक्री को क्या कहते हैं बेटा? सेल। क्या कहते हैं बेटा? सेल। तो जो टिकटों की जो सेल है सर्कस है, उसके जो टिकट की जो सेल है वो 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन रूपा बता बेटा कितनी है? 4/7। इसका मतलब हुआ 7 का 57 सही 1/7 कितना है? 4। यानी पहले अगर सेल 7 यूनिट होती थी तो आज 4 यूनिट बढ़ गई, अब 11 यूनिट होने लगी। पहले अगर 7 यूनिट टिकट बिकते थे तो आज की डेट में टिकट कितने बिक रहे हैं? 11 यूनिट। बेटा वो कुछ भी हो सकता है। 7 का मतलब 70 यूनिट हो सकता है, 11 का मतलब 110, कुछ भी हो सकता है। आगे मूल्य बेटा 16 सही 2/3% बढ़ता है। टिकट का प्राइस भी बढ़ा दिया जब बिक्री बढ़ी तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। बेटा यहाँ तक आ रहा? 1/6। इसका मतलब 6 का 16 सही 2/3% कितना है? 1।
तो पहले 6 रुपए का टिकट था, आज की डेट में 7 रुपए का टिकट है। तो बेटा टिकट की प्राइस 16 सही 2/3% बढ़ गया, यानी 6 से 7 हो गया। अब बेटा बात आ रही है रेवेन्यू की। रेवेन्यू का मतलब कुल रुपया, बोलो बेटा। तो 7 टिकट 6 रुपए के हिसाब से कितने के हुए? 7 42 रुपए पहले कमाई होती थी, या 42 यूनिट कमाई होती थी। आज की डेट में 11 7 77 यूनिट कमाई होती है। तो बेटा कमाई बढ़ेगी किस पर? 42 यूनिट पर कितनी यूनिट बढ़ेगी? 35 यूनिट बढ़ेगी बेटा। तो 100 पर कितनी? बोलो बेटा, इसी को तो परसेंटेज कहते हैं। तो 5 7 पंजे 35 और 7 6 42। 5/6 की परसेंटेज वैल्यू होती 83 सही 1/3%, यानी कि रिवेन्यू 83 सही 1/3% बढ़ गया। कमाई 83 सही 1/3% बढ़ गई। सही है? क्या हुआ? चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। जो बच्चे बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई दिक्कत आए तो बेटा कमेंट करना और आगे बताऊंगा। बेटा बंद कर दे इसे। बेटा